अब तक जो खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है, मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस आप सब एक प्रण करो, एक प्रतिज्ञा लो कि अगले साल का स्वतंत्रता दिवस इस तरह से फीका फीका नहीं जाने देंगे। अपने सिलेक्शन के साथ अगले साल का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो आप सब प्रतिज्ञा करो मेरे साथ कि अगले साल का स्वतंत्रता दिवस अपने यूनिट के साथ मनाएंगे, अपने सिलेक्शन के साथ मनाएंगे, अपने सपने को जीते हुए मनाएंगे। तो हाय गाइस, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इस छोटे से नन्हे से प्यारे से यूट्यूब चैनल बाबा जी स्टडी के करेंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करेंट अफेयर्स के PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2021 को भारत स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है। तो 15 अगस्त 2021 को भारत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी 75th वर्षगांठ मना रहा है। यानी कि हम लोगों के स्वतंत्रता दिवस के मतलब स्वतंत्र हुए हम लोगों को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 15 अगस्त 2021 को 75वीं स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में लेसर लाइव्स स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्विस इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे किसके द्वारा संपादित किया गया? तो इसे संपादित किया गया आपके नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार के द्वारा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 13 अगस्त 2021 को लेसर लाइव्स स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्विस इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। 11 कहानियों का एक नया संकलन घरेलू नौकरों के जीवन पर सुर्खियों के बारे में बात करता है और भारतीय घरों में व्याप्त वर्ग और असमानता की गंभीर वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे शिक्षाविदों ने नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार द्वारा संपादित किया गया और पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रसारित किया गया इस पुस्तक को। यह पुस्तक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह घरेलू नौकरों की स्थितियों को इसमें बताता है, तो इस कारण यह पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम फिर से मैं पढ़ देता हूँ, लेसर लाइव्स स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्विस इन इंडिया नामक पुस्तक है यह। और इसे किसके द्वारा संपादित किया गया? नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की, जो राज्य में 15 अगस्त यानी आज ही के दिन से 2021 से प्रभावी हो जाएगी? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की, जो महाराष्ट्र में 15 अगस्त 2021 से प्रभावी हो जाएगी। परियोजना को टाटा ट्रस्ट के साथ राजस्व और कृषि विभागों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया। सर्वेक्षण ऐप किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक पहल है और यह उनके बिना किसी परेशानी के फसल संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। ई फसल सर्वेक्षण का उद्देश्य व्हीकल टू पिकल अभियान के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसान स्वयं अपनी फसल का पंजीकरण करा सकेंगे और फसल ऋण एवं फसल बीमा का लाभ उठा सकेंगे। यह परियोजना ग्राम, तालुकों और जिला द्वारा प्रत्येक फसल पैटर्न क्षेत्र को समझाएगी। अगला प्रश्न संख्या 4 है, अगस्त 2021 में निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले विजेता पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो हरदीप सिंह पुरी। यह प्रेजेंट टाइम के कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इन्होंने ही 13 अगस्त 2021 को उन 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। ये खिलाड़ी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, जो मंत्रालय की विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी हैं। उन्हें 11 खिलाड़ियों में से प्रत्येक को 15-15 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि इन खिलाड़ियों को उनके संबंधित संगठनों द्वारा
टोक्यो में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाएगा। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में 6 संकाय में 22 खिलाड़ी पेट्रोलियम क्षेत्र से थे। अगला प्रश्न संख्या 5 है, अगस्त 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो अगस्त 2021 में असम की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया। इसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। यह गोमांस नहीं खाने वाले समुदाय और मंदिर या सत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। नया कानून असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त कर देगा और इसका उद्देश्य मवेशियों के वध, खपत, अवैध परिवहन को विनियमित करेगा। यह बिना वैध दस्तावेजों के मवेशियों के असम में और अंतर्राज्यीय परिवहन में भी प्रतिबंध लगाता है। अब यह असम में किया जा रहा है, तो असम की कैपिटल कहाँ है? तो असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम हैं। असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो रीता देवनाथ को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर रीता देवनाथ को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2021 को की गई। वर्ष 2021 के लिए पदक 28 महिला पुलिस अधिकारियों सहित पूरे देश के 152 पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय ने अपराध की जांच के लिए पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के और जांच अधिकारियों में ऐसी उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से 2018 में पदक का गठन किया। पदक प्राप्तकर्ता में सीबीआई से 15, एनसीबी से 5, एनआईए से 5, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 11, उत्तर प्रदेश से 10, केरल और राजस्थान पुलिस से 9, तमिलनाडु पुलिस से 8, बिहार से 7, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्येक से 6 शामिल थे। लेकिन इन्हें उत्कृष्टता में अन्वेषण के लिए कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया? गृह मंत्री पदक किसे दिया गया? रीता देवनाथ को। तो यह याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न संख्या 7 है। अगस्त 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली? तो आपको बता दें कि भारत के 4 अतिरिक्त आर्द्रभूमियों को रामसर सचिवालय स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये स्थल है गुजरात के थोल, वाधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर, और आपका एक इस ऑप्शन में नहीं है, भिंडावास। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो प्रेजेंट टाइम में हाल ही में यानी अगस्त में 4 ऐसे स्थल हैं जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। एक तो आपके थोल हो गए जो कि कहाँ के हैं? गुजरात के, और गुजरात का वाधवाना भी हो गया। फिर हरियाणा का सुल्तानपुर और हरियाणा का भिंडावास भी हो गया। इसके साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 42 थी पहले, इसमें 4 ऐड हो गई तो कितनी हो गई? 46 हो गई। और यह हरियाणा का पहला रामसर स्थल होगा। कौन सा? सुल्तानपुर और भिंडावास। अगला प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है। कंपनी पूर्व क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में 15 मोबाइल बोजर और 9 जेरी केन सुविधाओं के माध्यम में इंजन की आपूर्ति करेगी। मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डोर टू डोर डिलीवरी के परिणाम स्वरूप पिछले 2 वर्षों में 1588 फ्लू कार्ट और 129 फ्लुएंट की शुरुआत हुई। कंपनी पहले ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर पूर्व राज्यों में ज़रूरतमंदों को पूरा करने वाले 63 मोबाइल डिस्पेंसर लॉन्च कर चुकी है। समय पर डिलीवरी, गुणवत्ता और मात्रा का पूरा आश्वासन, संरक्षित और सुरक्षित उत्पाद प्रबंधन और अन्य कई लाभों के साथ फ्लू कार्ट परिसंचालन दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने
क्लीन सिटी नामक एक मोबाइल संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने क्लीन सिटी नामक एक मोबाइल संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह एक मोबाइल संचालित एप्लीकेशन है जो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। इस ऐप की मदद से नागरिक कचरा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस लोकेशन देख सकेंगे, अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव दे सकेंगे। नागरिक कुछ ही दिनों में गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर के माध्यम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे। सिविल लाइंस क्षेत्र, केशवपुर क्षेत्र और रोहिणी क्षेत्र के निवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, उत्तरी दिल्ली में जो वास करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2021 में किस देश में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में अपनी समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया? तो यह सिंगापुर में किया। कहाँ पे किया? सिंगापुर में। अभ्यास में अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करते हुए सैन्य अभ्यास में 20 अन्य साझेदार देशों की नौसेनाएं भी शामिल थी। सीकैट में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश भी शामिल थे। कहाँ पे किया गया? सिंगापुर में। तो सिंगापुर की कैपिटल कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब। और सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगले साल के स्वतंत्रता दिवस इस तरह से फीका मत जाने देना। अभी संकल्प लो, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।